बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो चुका है। आज भी मैं अफसोस के साथ गारंटी से कह रहा हूं कि अभी भी बहुत मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को यह पता ही नहीं होगा कि बैतुल मुक़द्दस किसे कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा कौन सी मस्जिद है? वो मस्जिद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? भैया वो हमारा पहला किबला है। वो पहला किबला हुआ करता था। अब जाके अपने मौलाना साहब से, मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा, हाफिज जी से पूछ लीजिएगा। आज जिस तरफ हम रुख कर कर नमाज पढ़ते हैं काबे के शरीफ, वो हमारा किबला है। लेकिन उससे पहले बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला हुआ करता था। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये कनेक्शन है उस मस्जिद से। और कुछ भांड कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम तो हिंदुस्तान के मुसलमान हो। बाबे तुम तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी हिंदुस्तान का ही नहीं मानते। तुम्हारी क्या औकात कि हमारे दीन पर, हमारी मस्जिद पर बात करो। बहरहाल दोस्तों, आपको बताऊंगा कि ऐलान नहीं किया जाता है। ऐसी सेंसिटिव जगह पर जब कब्जा होता है ना, तो उसका ऐलान नहीं होता है। सारी दुनिया खामोश रहती रही और आज हालत ये हो गई कि लाखों की तादाद में अब यहूदी कल से अब तक बैतुल मुक़द्दस में घुसे हैं। कभी भी इतिहास में यहूदी इतनी बड़ी तादाद में बैतुल मुक़द्दस में एक एक मंजर दिखाऊंगा, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मस्जिद के अंदर उस बैतुल मुक़द्दस पर दावा यहूदी भी करते हैं और ईसाई भी। लेकिन ईसाई और मुसलमान मिलकर रह लेते हैं कि ठीक है भाई, आप इस तरफ अपना जो है वो पूजा पाठ कर लो, हम इस तरफ, ये हमारी मस्जिद है। लेकिन यहूदियों का कहना यह है कि यह हमारी मस्जिद है, इसे हम पूरी तरह से तोड़ के थर्ड टेंपल बनाएंगे। आप समझ रहे हैं? अब क्योंकि मस्जिद को तोड़ना भारत के हिंदुओं के खून में बस गया है 2014 के बाद, तो इस वजह से भारत के जो हिंदू हैं वो ये सोच नहीं रहे कि भाई इजराइल गलत कर रहा है। अब कोई हिंदू बेचारा बोल भी रहा है कि भाई यहूदी गलत कर रहे हैं, तो खुद हिंदू ही उसे कह रहे हैं तो हिंदू नहीं है। अब कितने हंसने वाली बात है भाई। बात अगर हक की कोई करे और विदेश की करे कि भाई फलानी जगह मुसलमान के साथ गलत हो रहा है, मुसलमान वहाँ जो है बेचारे बहुत पिट रहे हैं, मारा जा रहा है उन्हें, और यहूदी गलत कर रहे हैं, और पूरी दुनिया, यहूदी खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार गलत कह रही है। लेकिन कोई हिंदू अगर कहता है कि हाँ यार वो इजराइल गलत कर रहा है, तो यहीं के हिंदू से कहते हैं तो हिंदू नहीं है। यहां हिंदू मुसलमान देशभक्त होने का सर्टिफिकेट अपनी सोच के हिसाब से बांटा जाता है, और इस जाल में खुद हिंदू फंस रहे हैं। जो भाजपा की मान ले वो हिंदू है, जो मोदी जी की ना माने वो हिंदू नहीं है। सीधी बात ये है। लाखों की तादाद में यहूदी पहुंचे हैं और ये कब्जे का ऐलान नहीं तो क्या है, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से जा चुका है।
तो आपने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में यहूदी वहां पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, बेंजीवीर कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भी इस मस्जिद के अंदर पहुंचा। और सिर्फ यही नहीं, उसने वहां वो यहूदियों वाला जो पूजा होती है वो पूजा भी उसने करी है। देखिए, בעזרת השם אנחנו לא רק מתאבלים אלא גם אנחנו חושבים על בניין, על ריבונות, על משילות. אנחנו יכולים לעשות את זה, עשינו את זה בלא מעט מקומות, ואנחנו נעשה את זה בכל מקום בעזרת השם, בקרוב גם בעזה. ובניית בית המקדש, דבר שהיית רוצה שיקרה בקרוב? בוודאי, חלום גדול. ברוך השם, אנחנו עושים היום מה ש1000 שנה לא עשו בהר הבית, גם בתפילות, גם בשירים. אני מקווה שנתקדם עוד ועוד, הר הבית שלנו, גדול גדול, תודה רבה. וזוכר שדה אבות וגואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. מגן אברהם. אמן. גיבור לעולם אדוני. מחיה מתים אתה ולהושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברמים רבים. סומך נופלים רופא חולים, מתיר אסורים וקיימים ונטול ישני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. חיי המתים. אמן. הקדישך ונריצך כנוסיח סוד זך וקודשם שלשים। पूरी तरह से देखिए, एक इंसान थोड़ा चुप रहता है कि फसाद ना हो तो सामने वाला कमजोर समझता है, फिर वो और चढ़ता है। इसलिए भाई खामोश नहीं रहो, जुल्म के खिलाफ बोलो। अब इस कट्टरवादी नेता ने बैतुल मुकद्दस के सामने खड़े होकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को धमकी दी और गज्जा को धमकी दी कि हम गाजा और फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे, हर हाल में करेंगे, और वहां यहूदी बसेगा और इस बैतुल मुकद्दस पर हमारा कब्जा होगा। סרטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל. ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות, דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה ברצון. רק בצורה הזאת אנחנו נחזיר את החטופים וננצח את המשפט. उधर अमेरिका के हाउस स्पीकर, पार्लियामेंट के हाउस स्पीकर बैतुल मुकद्दस पे पहुंचे। वो जो दीवार है, उस दीवार, जिस दीवार पर यहूदी पूजा करते हैं, वे वहां पहुंचे और कहा कि हम इजराइल के साथ। Mike Johnson, the 56th Speaker of the House of Representatives in America. We're here with a delegation of members of the House. We're so grateful to be in Israel, particularly on this day, recognizing the destruction of the two temples and two times in history. But it is such a moving time for us to be here at the Wailing Wall. We've offered our prayers, we put our notes into the wall as is traditional, and we're so moved by the hospitality of the people and the great love of Israel. Our prayer is that America will always stand with Israel, and that we will we pray for the preservation and the peace of Jerusalem. That's what Scripture tells us to do. It's a matter of faith for us and a commitment that we have. सिर्फ यही नहीं, इजराइल की तस्वीर देख लीजिए। इजराइल की ये पार्लियामेंट मेंबर हैं, ये भी वहां पहुंची थी। पूरी तरह से बैतुल मुकद्दस हड़प लिया गया है। कई तस्वीरें ऐसी आई जो यूरोप के लोग, अंग्रेज भी देखकर हैरत में हैं कि भाई ये क्या है। भाई शैतान की पूजा, शैतानी पूजा भी करते हुए नजर आए। शैतान के पुजारी हैं ये लोग, असलियत यही है। आइए, कुछ तस्वीर विचलित करने वाली है, दिमाग में कई तरह के सवाल डाल रही है, और जो कल तक यहूदियों को सपोर्ट कर रहे थे वो भी अपना पिछवाड़ा और सर खुजा रहे हैं। ये है क्या?
חבול השם गाजा के अंदर ये इजरायली सैनिक एक घर में घुसा, बैतुल मुकद्दस की तस्वीर थी, उस बैतुल मुकद्दस की तस्वीर के ऊपर इसने थर्ड टेम्पल का फोटो जो एआई से बना हुआ है वो चिपका दिया। यानी खुला पैगाम है कि मस्जिद अल-अक्सा तोड़ दी जाएगी। और मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमान कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे। बोल तो 2 साल से रहे हैं, इजराइल कौन सी सुन रहा है, सब देखते रहेंगे और बैतुल मुकद्दस तोड़ दिया जाएगा। यही होगा, क्योंकि हम सब मुर्दा हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कोई कुछ कर क्यों? अरे कर रहा है भाई। अरे सऊदी अरब ने निंदा की है, निंदा। तुर्की ने निंदा की है। ये जो लंबी लंबी मिसाइलें बना रहा है, ये अपने ही पिछवाड़े के लिए बना रहा है। ये ड्रोन ये सब अपने ही पिछवाड़े के लिए है। बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। हद से हद निंदा करेंगे लोग, निंदा। अब लोग कह रहे थे जब इजराइल और ईरान की जंग हो रही थी, भाई ईरान जो है बैतुल मुकद्दस के लिए नहीं लड़ रहा, ये अपने लिए तो लड़ेगा, वो उस पे हमला हुआ है, वो अपने लिए लड़ेगा। लेकिन उसने ऐसे हमले किए कि इजराइल के हथियार और मिसाइल कमजोर पड़े। तो उस दौरान हमास और गज्जा पर हमले इजराइल ने कम किए, क्योंकि बंदा यहां बिजी है। पूरा दिमाग यहां लगाना पड़ गया था ईरान से लड़ने में। अब मुझे वो ये बता दें कि अगर चलो ईरान जो है घटिया तरीन है, ठीक है, तुम दिल खुश कर लो अपना, ऐसे तसल्ली के लिए खुश हो जाओ, नाचो एक टांग पे कि भाई ईरान कुछ नहीं है। तो तुम्हारा अब्बा जो है सऊदी अरब क्या किए हैं आज तक? हैं करते रहो बस ऐसे ही, गब्बा गप घपा गप, यही करते रहो तुम्हें सच नहीं सुनना। सीरिया का जोलानी तुम्हारा पसंदीदा था ना, अल-कायदा का आतंकी तुम्हारा पसंदीदा था क्या? हाँ, यही तो अब आज का खलीफा है। उस खलीफा ने भी कर दिया तुम्हारा। फिर उसके बाद कल क्या खबर आई कि उसी जोलानी का जो एडवाइजर है वो लादेन का करीबी था। अब करो, कोई औकात है तुम्हारी? तुम जब विरोध करते हो तो तुम अंधभक्त से अलग नहीं होते हो, क्योंकि बचपन पे जो तुम्हारा बेस बनाया है ना, तुम्हारी अम्मी ने, तुम्हारे अब्बू ने, वो बनाया है शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी सुन्नियों को गाली बगेगा, सुन्नी बरेलवी को गाली बगेगा, सुन्नी शिया को गाली बगेगा, शिया उसको गाली। भाई यही चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये चल रहा है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान हमको हो रहा है, हम लोगों को ही हो रहा है। और इन तमाम हमारी आपस की लड़ाइयों से सबसे बड़ा फायदा दुश्मन को हो रहा है। दुश्मन को बार बार, मैं आलिम दीन के आगे कुछ नहीं, उनके पैर की धूल भी नहीं हूं मैं, लेकिन पैर की धूल होने के बावजूद इतनी अकल है कि दुश्मन को फायदा ना पहुंचे, इसलिए अल्लाह
और 1,24,000 अंबिया और आसमानी किताबों के नाम पर ही हम सब एक हो जाएं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दें, सब कुरान के नीचे आ जाएं। लेकिन आज तक किसी भी आलिम दीन ने मेरी इस बात को कभी यह सपोर्ट नहीं किया कि हाँ ये एक यूट्यूबर है सही बोल रहा है, ये एक मुसलमान लड़का है बच्चा है सही बोल रहा है। किसी भी आलिम दीन ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया मेरी इस बात पर? क्योंकि रोटी, मजलिस, तकरीर ये सब थोड़ा सा ठंडी पड़ जाएगी ना। मेन मुद्दा तो उन लोगों का यही होता है, वो जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो अरे तुम्हारे वो ऐसे हैं और वो ऐसे के चक्कर में अमेरिका इजराइल को फायदा हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब को अपने से मतलब है भाई, हमारा मुद्दा है जी, हमारा टॉपिक यही है तो हम कैसे ख़त्म कर देंगे। अगर ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मौलाना साहब को भी तो तगड़ा नुकसान होगा। अब देखिए वही वाली बात, जो मौलाना साथ देना चाह रहे होंगे वो भी चले जाएंगे मुझसे, लेकिन हक बोलने वाला आलिम, हक पसंद आलिम, ईमानदार आलिम नोट देखकर कभी भी अपने बयान नहीं बदलेगा और वो मेरे सख्त बयान में से मेरी जो सही बात होगी उसको सपोर्ट करेगा। तमाम उलमाए दीन से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान आलिम दीन से गुजारिश है, आप रहबर हैं, आप आलिम हैं, आपके पीछे हम हैं, हमारे आगे आप हैं, आप जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। लिहाजा शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी कोई भी हो, हमारी आपसी लड़ाई एक तरफ, लेकिन हम सब आपके पीछे और हम चाहते ये हैं कि हम एक हो जाएं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं किसी भी ऐसे बड़े आलिम को जो हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, मैं किसी को इस तरह से जानता नहीं हूँ, ठीक ना, मैं पर्सनली मिला हूँ। कुछ रील और कुछ वीडियोस वायरल हुई। मुझे मेरी कैटेगरी जो है न्यूज़ की है, लेकिन ये मजबूरी में है, लेकिन मुझे पसंद कॉमेडी है, मैं खूब कॉमेडी करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि बस एक मैयत ऐसी जगह है जहाँ मैं हंसी रोक लेता हूँ, वरना मैं लोगों को भी हंसा देता हूँ। मेरी आदत है, बचपन से अब तक की आदत है। मेरे जो ख़ानदान वाले हैं वो भी जानते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे साथ रहते हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। बहुत मुश्किल होता है मुझे रुलाना, मैं रोता भी हूँ तो दुश्मन को पता नहीं चलता कि हाँ इसको तकलीफ़ हुई है। मेरा जो गम है मेरे और अल्लाह के बीच में है, तो मैं हंसी और हंसाना मजाक करना पसंद करता हूँ। ऐसे में कई बार कोशिश की मैंने लोगों को समझाने की कि भाई मेरा ये मतलब नहीं है और मैं सिर्फ अब वो एक वीडियो वायरल हुई किसी आलिम की, उसमें उनके बयान अटपटे थे, मैंने उस पर बस हंसी वाला रिएक्शन दे दिया, हंस दिया। अब जो उनके मुरीद, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने गालियां बकना शुरू कर दी और इस कदर नफरत में उतरे कि उनकी कोई फॉलोवर होगी लौंडिया, उसने अभी 4 दिन पहले वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में नेशनल प्राइम टाइम में कमेंट किया, अच्छा लगा और बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी ऑफिशियल ब्लॉक हो गया, मुझे तो पसंद ही नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह, उस पर तो मैं कुछ डालता भी नहीं था, खबरें पबरें तो मैं डालता नहीं था, बस लाइव आके कुछ बोल दिया, कोई कॉमेडी कर ली। फिर पता चला रे ये उन इमाम मौलाना साहब की, जिन्होंने पता नहीं किसको कह दिया था कि जो है, उस बयान का कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, बस वो ये थे, वो बयान ऐसा था कि वो बयान कोई भी पहली बार सुनेगा तो वो कहे हैं सच में नहीं, वो वाला रिएक्शन था। मेरा भी वही रिएक्शन था, लेकिन मेरा कम था। ऐसी किलसी की देखिए, मुसलमान होने के बाद भी अगर उनको कोई पसंद आ रहा है मौलवी आलिम, उसके चक्कर में उसने खुशी व्यक्त कर दी इजराइलियों वाली और अंधभक्तों वाली कि हम तो अंधभक्त की तरफ में, अच्छा हुआ तेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैं तो यूट्यूब पर वीडियो मजबूरी में देख रही हूँ। तो ये तेरी मजबूरी है ना, महर नहीं बोलना यार, ये तेरी मजबूरी है ना, यही मेरी कामयाबी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई तुझे मिलेगा नहीं इतना सच कौम के लिए बोलने वाला। आज तक मैं शेख हूं, आज पहली बार बता रहा हूं, मैं पठान हूं, ठीक, शेख मुझे और क्लियर नहीं करना।
लेकिन कभी मैंने ये सब नहीं किया, शिया सुन्नी देवबंदी सब, हम सब एक है भाई। लेकिन मैंने खुद देखा कि अगर ज़रा सी बात किसी मसलक को पसंद नहीं आती है ना, तो जान से मारने की बात तो अंधभक्त बहुत बाद में करते हैं। मेरी ही कौम मुझे जान से मारने की बात कर देती है। ये है हमारे मुसलमान। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो पूरा ब्लर है क्योंकि इसमें एक फिलिस्तीनी को इजराइल के सेटलर्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, ठीक है। जिसके बाद बवाल हुआ तो अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने जानकारी दी कि जिस सेटलर की मौत हुई है वो अमेरिकी है। लेकिन आज देखिए, नफरत में इतना डूबा अमेरिका भी है कि अगर उसके लोग भी मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा तो वो खामोश। हजरात, अभी कुछ दिन पहले ये फोटो दिखाई थी मैंने आपको, ये वो यहूदी है जिसने एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी। अब आपको लग रहा होगा, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये फिलिस्तीनी ऐसा लग रहा है कि रिहा हो रहा है, नहीं। कोर्ट ने इसको जेल से तो बचा लिया और कोर्ट ने ही कह दिया कि इसको हाउस अरेस्ट कर दो, यानी अपने घर में से कैद कर दो। भाई मुझे मेरे घर में अगर कोई 1 साल के लिए बंद कर देना, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं तो मस्त रहूंगा, खाना पानी भेजते रहना मस्त। ये कोई जेल है? नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, इतने सारे OTT, आराम से मौज करेंगे। अब इसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि इजराइल का कोर्ट भी यहूदियों का साथ दे रहा है और नरसंहार में पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब हाउस अरेस्ट, मैंने पहले भी कहा था कि ये घर से भी रिहा कर दिया जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। अब हाउस अरेस्ट जो इसे किया था वो भी कोर्ट ने खत्म कर दिया कि हाँ आजाद है। क्योंकि जेरूशलम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये बंदा जो है साबित नहीं हो पाया कि कातिल है, यह साबित नहीं हो पाया कि इसी की गोली से फिलिस्तीनी महिला की मौत हुई थी। यह है इजराइल। दोस्तों, 24 घंटे में 119 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से 23 गाजा के लोग मदद लेने गए थे अमेरिकी संस्था के आगे, और उन 23 में से 6 ऐसे हैं जो भूख से मर गए। यानी आप गिन नहीं सकते कि हर घंटे कितने लोग गजा में मार दिए जा रहे हैं। आप गाजा के बच्चों की ये तस्वीर देखिए, गाजा के बच्चे नौजवान जिनकी भी आप तस्वीर देखेंगे ना, आप पहचानेंगे नहीं कि ये एक, इनके पहले की वो फोटो वीडियो देखेंगे आप पहचानेंगे नहीं कि ये वही है। रंग काला सुर्ख, अजीब सा रंग काला, आंखें अंदर, हड्डियां बाहर, बेहोशी इतनी कि अब ये बच्चे गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूरा पूरा दिन भूख से बेहोशी में, आंतें चिपक रही हैं, हलक सूख रहा है, चलने की ताब नहीं है। इजराइल ने गाजा का ये हाल कर दिया। कम से कम हमने अपनी जिंदगी में, मेरे वालिद ने भी कहा कि हमने भी अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में कहीं इतनी भूखमरी नहीं देखी, भूख से मरते लोग नहीं देखे। कहावतें सुनी थी भूख से मरना, और आज हम देख रहे हैं। ये देखिए, जहां मदद बांटी जा रही है थोड़ी सी थी, वहां बच्चों का चेहरा देखिए, वहां रोते बिलखते का, क्योंकि सबको नहीं मिल पा रहा है ना। ये बच्चे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, या अपने लिए नहीं, इनके घर पर इनसे भी छोटी इनकी बहन है, इनका भाई है, बाप मर गया है या माँ मर गई है, माँ बेहोश पड़ी है घर पर, खाने को कुछ नहीं है। बच्चों को मिल भी रहा है अगर खाना, तब भी वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें और चाहिए, क्योंकि घर में परिवार और भी हालात इतने बुरे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तो सब्र है मेरा, खुदा की कसम, वरना आज की करबला यही है। हमने मदद भेजी है और मदद हम भेज रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन के लिए आगे आइए, ताकि हम कुछ न कुछ गाजा को मदद देते रहें और समंदर में कतरे की तरह मदद हम पहुंचाते रहें। रेड क्रिसेंट ये वो संस्था है जिसके साथ भी हमने काम किया, और शुरू में हमने इसके जरिए, रेड क्रिसेंट के जरिए मदद भेजी थी गाजा में। उसका एक हेडक्वार्टर है गाजा के अंदर। ये देखिए, इजराइल ने वहां बमबारी कर दी, ऐसी बमबारी की कि इस हेडक्वार्टर में मौजूद रेड क्रिसेंट का एक कर्मचारी था, वो इजरायली आतंकी हमले में शहीद हो गया। 88% जो वॉर क्राइम के केस थे इजरायलियों पर, कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ऐसा कर रहा है, इजरायली व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, इजरायली सेटलर ने फिलिस्तीन के बच्चे को गोली मार, ये जो वॉर क्राइम की इसे 88% केस थे ना, 88% केसों को इजराइल ने बंद कर दिया।
तो नरसंहार को प्रमोट करने वाला कौन है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत कम से कम आपको या पूरी दुनिया को नहीं है। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी ताज़ा और बड़ी जानकारियों के साथ। लगातार धमकियां मुझे भी मिल रही हैं कि गाज़ा और फिलिस्तीन पर अपडेट बंद करो। आपको पता है? नहीं पता ना। ये धमकियां मुझे मेल पर, अननोन नंबरों से, इंटरनेट के अलग अलग नंबरों से मिल रही हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाऊंगा, मैं यहाँ इंडियन कोर्ट में जाऊंगा, साइबर क्राइम में आप सारा दिन रिपोर्ट कर लो, कुछ उखाड़ लें, वो तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, फिर भी आपके भरोसे पर, आपके मेरे पे यकीन पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, चैनल बंद हो गया, मुझे मार भी दिया गया, मिटा भी दिया गया, कुछ नुकसान भी कर दिया, तो ठीक है, उन्हीं शहीदों में हमें भी गिन लेना आप लोग जो गाज़ा में मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, उनमें मुझे भी गिन लेना, और जैसे उन्हें भूल गए हैं मुझे भी भूल जाना। मेरे बाद और आएंगे। ऐसा नहीं है कि जुल्म सिर्फ अभी हो रहा है। हर दौर में जालिम ने सोचा कि इसको मिटा देंगे तो दुनिया चुप हो जाएगी, सब मामला ठंडा। नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे जैसे 50 और आएंगे, उन 50 के मरने के बाद, हर एक के मरने के बाद उन पर 50 और आएंगे। तुम सच को दबा सकते हो, मिटा बिल्कुल नहीं पाओगे। तुम मुझे मार तो सकते हो, मेरी आवाज़ कभी दबा नहीं पाओगे। लोग याद रखेंगे कि हाँ, एक था लड़का रज़ा गराफी जिसका नाम था, 5 साल उसने ये किया, ये किया, ये किया, और उसके साथ ऐसा हुआ। इतना आप याद रखेंगे ना, यही मेरी जीत है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।